अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, वहां जब वो कतर पहुंचे, तब उनका एक बयान काफी वायरल हुआ। बयान में उन्होंने एप्पल के मालिक टिम कुक को धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है एप्पल के आईफोन्स का, उसे समेटो धंधे को और अमेरिका में आओ, क्योंकि उन्हें अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है। अब देखिए, अमेरिका और चाइना के रिश्ते कैसे हैं आप जानते हैं, भारत और चाइना के रिश्ते फिलहाल के दौर में कैसे हैं वो भी आप जानते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के आने से जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, या फिर एप्पल के मालिक को धमकी दी, या फिर और सीज फायर पर जो बात की, उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत की जो अब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसे रोकने के लिए चाइना और अमेरिका साथ आ गए हैं। देखिए, एप्पल आईफोन का जो 80% प्रोडक्शन है वो चाइना के भीतर होता है, 20% जो प्रोडक्शन है वो, या फिर कहें कि असेंबलिंग जो है वो हिंदुस्तान में होती है। अमेरिका में बिकने वाला हर चौथा फोन भारत में बना हुआ फोन है, और ट्रंप ये नहीं चाहते। ट्रंप का कहना है कि जो फोन एप्पल के अमेरिका में बिक रहे हैं वो अमेरिका में ही बने हुए होनी चाहिए, और साफ तौर पर यह धमकी दी है कि भारत में बना हुआ एप्पल का आईफोन अमेरिका में ना बेचा जाए। ये चीजें चल ही रही थी कि अब उसके बाद जो फॉक्सवैगन कंपनी है जो एप्पल आईफोन की असेंबलिंग करती है भारत में, उसने इसी दौरान जब वो धमकी दी कतर में रहकर ट्रंप ने, उसके बाद उन्होंने $1.5 बिलियन का और ज्यादा निवेश यहां कर दिया। निवेश क्यों कर दिया? क्योंकि अब तक यहां असेंबलिंग होती थी भारत में, जिसका लगभग $22 बिलियन का व्यापार था, लेकिन अब यहां आईफोन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। एक प्लांट यहां लगाया जा रहा है जिसमें लगभग 30,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करेंगे। $1.5 बिलियन वो यहां इन्वेस्ट किया गया है। तो एक तमाचा तो चाइना हो या फिर अमेरिका हो, उसके मुंह पर वो लगाया गया। लेकिन अब चाइना का ऐसा कहना है कि जो प्रोडक्शन है वो कहीं भी जाए, लेकिन भारत में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए और चाइना इतना डरा हुआ क्यों है, अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है, उसे मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। भारत में, चीन में आईफोन का लगभग 80% उत्पादन होता है। एप्पल दुनिया में हर साल 220 मिलियन से ज्यादा आईफोन बेचता है। अनुमानों के मुताबिक हर 10 में से 9 आईफोन चीन में बने हुए होते हैं। मैंने बताया आपको 80% जो प्रोडक्शन है वो यहां होता है। एप्पल की योजना है कि 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बने हुए हों, जिससे भारत आईफोन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र बन जाएगा। एप्पल ने अपनी सप्लाई चेन में यह बड़ा बदलाव किया है। फिलहाल तक इसका जो हब है वो चाइना है। 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है, उसके दौरान एप्पल इंडिया ने अपने भारतीय सप्लाई चेन से आईफोन प्रोडक्शन में 60% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। यह जो कि रिकॉर्ड है, जिसका टर्नओवर 1.89 लाख करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। अब एप्पल ने 2024-2025 के दौरान भारत से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। एप्पल के जो प्रोडक्शन से का नतीजा यह हुआ कि भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2024-25 में सिर्फ 11 महीनों में 1.75 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। यह पॉसिबल हुआ है क्योंकि एप्पल का जो असेंबलिंग है वो बहुत ज्यादा यहां हो रहा है। जो 2023-24 की इसी ड्यूरेशन, इसी फिगर्स में 54% से ज्यादा था। आप देख सकते हैं किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहां टाटा के साथ मिलकर असेंबल कर रहा था टिम कुक की जो कंपनी है फॉक्सवैगन, यहां आईफोन को बनाने का काम कर रही थी। $22 बिलियन से ज्यादा का प्रोडक्शन हमने किया है, और इससे भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो अब बढ़कर $38 बिलियन हो गया। अगर इसमें से एप्पल की हिस्सेदारी को हटा दें तो कितना बचता है? सिर्फ $16 बिलियन बचता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट करने के मामले में एप्पल के साथ हम कितने आगे जा रहे हैं। देखिए, टैरिफ जिस तरीके से अमेरिका चाइना के ऊपर बढ़ा रहा था, वो एक बड़ी वजह बनी थी कि चाइना से एप्पल का प्रोडक्शन शिफ्ट होकर हिंदुस्तान में आया, और हिंदुस्तान में जिस तरीके की भारत सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई, वो यहां जमीन उपलब्ध करवाना हो, लाइसेंसिंग में रियायत देना हो, या फिर आप कहें कि टैक्स में छूट देना हो, या फिर सब्सिडी देना हो, और इसका मेन कारण यही था कि आप हमारे यहां प्रोडक्शन करें, हमारे यहां प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे यहां रोजगार का ज्यादा उत्सर्जन होगा। लेकिन
ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कह दिया कि अगर भारत का बना हुआ फोन अमेरिका में आता है तो अमेरिका उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाएगा। हालांकि कोर्ट में मामला गया टैरिफ का, जिसमें ट्रंप को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने कहा कि ऐसे मनमाने जो आदेश हैं आप नहीं दे सकते और इस तरीके से टैरिफ को आप अपने तरीके से, अपने ढंग से लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, भारत की ग्रोथ रेट इस साल 6.5% से ज्यादा रही है, महंगाई लगातार घट रही है और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, या फिर नहीं माफ कीजिएगा, आने वाली जो फाइनेंशियल तिमाही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7% को क्रॉस कर जाएगी। इसी बात से चाइना डरा हुआ है, इसी बात से चाइना कह रहा है कि भारत में प्रोडक्शन ना करें, आप वियतनाम में कर लीजिए, किसी और देश में कर लीजिए। चाइना के लिए बड़ा खतरा यह भी है कि अगर एप्पल का प्रोडक्शन चाइना से जाता है तब उसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो वहां से उठेगी, और जब एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी इंटरनेशनल कंपनी जब अपना प्रोडक्शन चाइना से कम करेगी तो और जो प्रोडक्शन हब है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना में प्रोडक्शन अपने सामानों का करती हैं, उनके भीतर भी एक असुरक्षा का भाव पैदा होगा। वो भी इस बारे में विचार करेंगी कि अगर चाइना से जो प्रोडक्शन है उसका यूनिट उठाकर इंडिया अगर लेकर जाया गया है तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ वजह रही होगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट लेकर जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत सारा खर्चा आता है, सप्लाई चेन को बनाने में वक्त लगता है। जिस तरीके से भारत में यह सप्लाई चेन शुरू करने में 5 साल का वक्त लगा, और अब अमेरिका में अगर ये एप्पल का यूनिट स्थापित होता है जाकर तो सप्लाई चेन को बनने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है, और एप्पल का जो कीमत है वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ सकता है, और $300 मिलियन से ज्यादा का खर्च एक यूनिट को लगाने में आ सकता है। मतलब जितना प्रोडक्शन 20% जो प्रोडक्शन भारत में एप्पल का हो रहा है उसे एप्पल कंपनी अगर अमेरिका में लेकर जाती है तो $300 बिलियन से ज्यादा का निवेश वहां करना होगा। सप्लाई चेन को बनाने में 10 साल से ज्यादा लगेंगे प्रोडक्शन करने में, और जब 10 साल प्रोडक्शन का गैप आएगा तो उस एप्पल की यूनिट्स को, उन एप्पल के फोन की कमी आखिर कहां से पूरी की जाएगी, क्योंकि चाइना से तो पहले ही टिम कुक अपना जो धंधा है वो लगातार समेटने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में अपना निवेश लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चाइना का मामला आपको समझ आया, अगर एप्पल का यूनिट वहां से उठता है तो और जो वहां उसका कारोबार है और जो यूनिट्स लगी है प्रोडक्शन की वो वहां से उठ सकती है। अमेरिका को खतरा यह है कि अमेरिका ही वो देश था जिसने चाइना को यहां तक पहुंचने में मदद किया, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ता था। अमेरिका अपने यहां प्रोडक्शन नहीं करता था, प्रोडक्शन करता था चाइना में जाकर, जिससे कि वो सस्ता हुआ करता था, अपने यहां जाकर बेचा करता था और उससे पैसे कमाया करता था। लेकिन आज चाइना की जो जीडीपी है वो $19 ट्रिलियन अगर पहुंची है तो अमेरिका ने वहां प्रोडक्शन लगाया, अमेरिका ने वहां निवेश किया, अमेरिका के साथ साथ और देशों ने वहां निवेश किया, इसीलिए आज चाइना इतनी तेजी से बढ़ा है और $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और सीधे आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो अब अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में एक और ऐसा देश उभरे, बनकर सामने आए जो अमेरिका को टक्कर दे। जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन को पार करी है और चौथे नंबर पर हम इंटरनेशनली पहुंचे हैं, तो अमेरिका इस बात को नहीं चाहता। इसी वजह से दोनों देश, चाइना और अमेरिका, वैसे भले ही कट्टर दुश्मन है लेकिन एप्पल के इस मामले में दोनों दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इस बात को जानती थी कि ऐसा हो सकता है, इसी वजह से उसने अपनी नीतियों में, अपनी स्कीम्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी। सब्सिडी देने की बात हो या फिर लाइसेंसिंग का जो काम है उसे आसान करने की बात हो, जमीनें आसानी से मुहैया करवाने की बात हो या फिर इंसेंटिव देने की बात हो, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, टैक्स कम लिया जाएगा। यह भी एक बड़ी वजह है कि भारत में इस वक्त लगातार प्रोडक्शन हो रहा है और निवेश लगातार आ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और चाइना दोनों डरे हुए हैं। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।